अगर तुम्हें अपने जीवन में शक्ति चाहिए, अगर तुम्हें अपने भीतर से डर को मिटाना है, तो हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, एक जादू है। ये चालीसा शब्दों की माला नहीं, ये तो ऊर्जा का वो स्रोत है जो तुम्हारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। हर चौपाई, हर दोहा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए है। जब तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हो, तो तुम अपनी आत्मा को स्मरण दिलाते हो कि तुम्हारे अंदर अपार ज्ञान और शक्ति का सागर छिपा हुआ है। बस जरूरत है उसे जागृत करने की। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे एक प्रतीक हैं दृढ़ संकल्प के, भक्ति के और उस शक्ति के जो इंसान को असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम बुद्धिहीन तनु जानिके कहते हो, तो ये स्वीकारोक्ति होती है कि हम सीमित हैं, पर जब हम अपने को हनुमान जैसे महामानव के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमारे भीतर की सीमाएं टूटने लगती हैं। ये विनम्रता, ये श्रद्धा ही हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से डर, शंका और निराशा सब छोटे लगने लगते हैं। रामदूत हनुमान सिर्फ प्रभु श्री राम के सेवक नहीं, वे उस आत्मबल के प्रतीक हैं जो हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है। जब हम कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी, तो ये शब्द हमारे दिल में गूंजने चाहिए। ये हमें याद दिलाते हैं कि साहस कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे भीतर बसता है। लेकिन जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक वो साहस सोया ही रहता है। हनुमान चालीसा उस साहस को जगाने का मंत्र है। तुम्हारे जीवन में जब भी संकट आए, मन घबराए, लक्ष्य दूर लगे, तो संकट से हनुमान छुड़ावे को सिर्फ सुनो नहीं, उसे महसूस करो। वो वाक्य तुम्हारे कानों से होते हुए दिल में उतर जाना चाहिए, और तब तुम देखोगे कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, तुम्हारे आत्मबल से छोटा हो जाएगा। हनुमान जी की भक्ति हमें सदा से सिखाती है कि अगर दिल में भक्ति हो, अगर कर्म में निष्ठा हो और अगर नीयत पवित्र हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। राम काज करीबे को आतुर, ये पंक्ति हमें सिखाती है कि जब तुम्हारा उद्देश्य महान हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुम्हारे सामने समुद्र हो या कोई पर्वत, तुम्हारी संकल्प शक्ति उन्हें पार कर सकती है। जब हम कहते हैं भीम रूप धरी असुर संहारे, तो ये हमें हमारे भीतर के राक्षसों की याद दिलाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें सिर्फ सच्चे मन से पुकारना है। तुम्हें अपने भीतर की भक्ति को इतना गहरा करना है कि तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर शब्द उन्हीं की छवि बन जाए। और जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम डरते नहीं, झुकते नहीं, रुकते नहीं। फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम विजेता बनकर निकलते हो। तो उठो, जागो और हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ो मत, उसे जियो। हर दिन उसका एक श्लोक अपनी जिंदगी में उतारो। अपने अंदर उस रामदूत को पहचानो जो हर बुराई से लड़ सकता है, हर संकट को पार कर सकता है और अंत में विजय को अपना बना सकता है। हनुमान सिर्फ देव नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की शक्ति का दूसरा नाम है। उन्हें पहचानो, उन्हें पुकारो और फिर देखो जिंदगी कैसे तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। और जब तुम इस चालीसा को दिल से जपते हो, तो हर शब्द जैसे तुम्हारे अंदर की नींद तोड़ता है। तुम्हें सब पर राम तपस्वी राजा, यह पंक्ति तुम्हें याद दिलाती है कि कोई भी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसके भीतर संयम, भक्ति और त्याग नहीं है, तो वो राजा नहीं बन सकता। हनुमान जी उसी तपस्वी राजा के दूत हैं, और जब तुम हनुमान जी को याद करते हो, तो तुम उस पवित्रता को, उस समर्पण को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। तेज प्रताप महाजग वंदन। तेज यानी वो आभा, वो प्रभाव जो किसी के बाहरी शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से निकलता है। जब इंसान अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, जब वो अपने विचारों को स्वच्छ कर लेता है, तो उसका तेज खुद ब खुद दुनिया को दिखने लगता है। हनुमान जी का ये तेज हमें बताता है कि अगर तुम्हें सम्मान चाहिए, तो पहले खुद को योग्य बनाओ। बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले अपने भीतर की कमजोरियों को हराओ। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी सिर्फ बलशाली नहीं थे, वे बुद्धिमान भी थे। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकत से नहीं, सूझबूझ से भी जीवन की लड़ाइयां जीती जाती हैं। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी विनम्रता जब एक साथ काम करती है, तब तुम जीवन में असंभव को भी संभव कर सकते हो।
इसलिए अगर तुम हनुमान जी से कुछ मांगना चाहते हो तो सिर्फ शक्ति नहीं, विवेक भी मांगो, ताकि तुम सही दिशा में चल सको। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। हनुमान जी को प्रभु राम की कथा सुनने में जो आनंद आता था, वो हमें ये जब तुम दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते पढ़ते हो, तो ये तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर तुम में श्रद्धा हो और संकल्प हो। हनुमान जी की कृपा से वो काम भी सरल हो जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगते हैं। लेकिन कृपा पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, खुद को तैयार करना पड़ता है। ये चालीसा सिर्फ मांगने का जरिया नहीं है, ये खुद को बदलने का जरिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमान जी के पास राम नाम की अमृत है, और वो अमृत हमारे जीवन में तब खुलता है जब हम श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनका स्मरण करते हैं। ये अमृत सिर्फ सांसों को नहीं, विचारों को भी जीवन देता है। ये हमें निर्भय बनाता है, ये हमें जीवन की हर परीक्षा के लिए तैयार करता है। अगर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को फिर से जागाना है तो हनुमान चालीसा से बेहतर कोई साधन नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, वे तुम्हें योग्य बनाते हैं उन आशीर्वादों के लिए। वे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चलें, तो तुम्हें भी उनके जैसे बनना होगा, निडर, निष्कलंक और समर्पित। और अंत में जब तुम जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा कहते हो, तो ये वादा है, वादा तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का, कि अगर तुम सच्चे मन से इस चालीसा को जीवन में उतारते हो तो तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारा हर कदम, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मंजिल की ओर बढ़ेगा। और हाँ, जब मंजिल मिल जाए तब भी इस चालीसा को मत छोड़ना, क्योंकि ये केवल एक साधन नहीं, ये तो तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी दिशा है, तुम्हारा आत्मबल है। हनुमान चालीसा वो शक्ति है जो तुम्हें हर दिन उठने की हिम्मत देती है, जो तुम्हें बताती है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम रुके नहीं हो। तुम वो योद्धा हो जो चाहे तो अपने जीवन को राम कथा बना सकता है। इसलिए उठो और इस चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। फिर देखो तुम्हारे सामने कौन सी मुश्किल टिक सकती है। हनुमान तुम्हारे साथ हैं, अब डर किस बात।